बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर आप मौसम देख लें, हर किस्म का मौसम मौजूद है, हर तरह की फसल मौजूद है, दरिया मौजूद है, पहाड़ मौजूद है, समंदर मौजूद है, सहरा मौजूद है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता कर रखी है। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाए, पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क को अरूज और तरक्की मिले। अगर हमारे मुल्क में एक चीज़ नहीं है तो वो है सिंसियर हुक्मरान, और वो है जिनके हाथ में ताकत है, उनके अंदर ये कि पाकिस्तान कि अवाम की मर्ज़ी के हम फैसले करें, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का फैसला करें। यहाँ पे चंद लोग बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। अब आप देख लें, मैं शफकत अयाज का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ये जो AJK में जो कुछ हो रहा है उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा कि तुम लोग आज़ाद कश्मीर के फैसले भी इस्लामाबाद के बंद कमरों में कर रहे हो, तुम लोग KPK के भी फैसले इस्लामाबाद के बंद कमरों में कर रहे हो। KP के लोगों को फैसला करने दें ना, KP की असम्बली को फैसला करने दें कि वहाँ पे KP में क्या कौन सा कानून नाफिज होगा, अमन कैसे आएगा, दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा। या तो आप कहें ना कि सोहेल आफरीदी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा हो, कह रहा हो कि नहीं TTP से जो है ना वो TTP के खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए, बाकी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए। वो उनसे ज़्यादा अमन कौन चाहता है? क्या मुझे बताएं, पंजाब के अंदर जो इस वक्त आप फैसिलिटीज़ देखते हैं, जो सहूलियात देखते हैं, जो सड़कें देखते हैं, क्या KPK के लोगों का दिल नहीं चाहता कि उनके इलाकों में भी ऐसी सड़कें हों, ऐसी उनके इलाकों में भी खुशहाली हो? लेकिन मसला क्या है, पंजाब के जो पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म और फैसला साज हैं, उन्होंने अगवान पॉलिसी डिसाइड की, उसका बैकलैश सारे का सारा KP में आया। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग तरक्की नहीं चाहते, उनका इस्तेसाल हुआ, उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनकी जानें गई। किसकी वजह से? जो पंजाब में बैठे हुए ने और इस्लामाबाद में बैठे हुए ने फैसले किए। इस्लामाबाद और पंजाब के से तल्लुक़ रखने वालों ने फैसले किए अफगानिस्तान की पॉलिसी के, उसका बैकलैश KP में आया और KP वसाइल में, तरक्की में, तालीम में वो बहुत पीछे चला गया। वहाँ ज़ाहिर है तालीमी इदारों की कमी है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की कमी है। वहाँ पे इस वक्त देखें सोहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं, 3000 अरब रुपया वफाक ने देना है KP को। ये भी वो कह रहे हैं आप KP वाले कि आप इधर से आपने आटा रोक दिया है, यहाँ पे आटे की जो कीमत है पंजाब में उससे डबल है KP में। तो अब आप मुझे बताएं, कल को अगर वो वहाँ से बिजली रोक देते, जो वहाँ से बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो रोक देते हैं, फिर वहाँ से जो गैस आ रही है वो रोक देते हैं, फिर तो ये तो हुकूमत जो है वो हर वो काम कर रही है जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, हर वो काम कर रहे हैं जिससे नफरत में इजाफा हो रहा है, हर वो काम कर रहे हैं जिसमें लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के खिलाफ कर रहे हैं। देखें, बात यह है, मैं कन्विंस हूँ। आप देखते हैं, मुझे लोग कहते हैं तुम बड़ी उम्मीद की बात करते हो। मैं उम्मीद की बात बिल्कुल मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के उम्मीद की बात करता हूँ। मुझे अल्लाह से पूरा, अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है और भरोसा है। और उम्मीद क्या है, हर वीडियो में कहता हूँ, उम्मीद यह है कि हम दीर गए हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब गए हैं, हम दरिया सिंध के किनारे पे गए हैं जहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी किसी टीले पे आते हैं, हम तुरखम बॉर्डर के करीब गए हैं। अभी आप बलूचिस्तान में देख लें, जो वहाँ पे रैलीज तहरीक इंसाफ के यूथ विंग ने की, वहाँ से जो तकरीरें सामने आई, जो नारे सामने आए, मतलब आप पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, आप स्कर्दू चले जाएं, आप जीबी चले जाएं, आप किसी पाकिस्तान के कोने में चले जाएं, उन इलाकों में चले जाएं जहाँ पे अभी उस तरह से बिजली भी नहीं है, उस तरह से इंटरनेट भी नहीं है, उन इलाकों में चले जाएं। हर जगह पे पाकिस्तान के लोग बाशऊर हो चुके हैं। हर जगह पे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये जो लोगों के अंदर एक शऊर है ना, और फिर लोगों का इस निज़ाम को एक्सेप्ट ना करना, इस निज़ाम से नफरत करना, इसके सामने सरेंडर ना करना, इस निज़ाम के हाथ में बैयत ना करना, ये उम्मीद है। और अब 27 तरमीम के बाद जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर बहस चल रही है कि ये आपने वो काम कर दिया है जो इस्लामी तारीख में नहीं हुआ, जो अल्लाह ताला के जो नबी थे, पैगम्बर थे, रसूल थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह ताला की जो है वो पसंदीदा शख्सियत कौन हो सकती है? उनका सबसे मतलब प्यारा नबी रसूल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, उनको भी ताहयात इस्तिस्ना, उनको भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि मैं आपको ताहयात इस्तिस्ना देता हूँ। उनकी शान ऐसी थी कि ज़ाहिर है वो गुनाहों से पाक थे और वो रहमतुल लिल आलमीन थे, और इन सब इंसानों में सबसे ऊपर दर्जा है उनका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बात यह है कि उनको भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि मैं आपको ताहयात इस्तिस्ना देता हूँ, आप जाएँ और आप जो मर्ज़ी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी ज़िंदगी ये कहते रहे कि इबादत उन्होंने की, उन्होंने बहुत सी उन्होंने हर वो चीज़ वो करके दिखाई जो उन्होंने बाकी इंसानों के लिए, अपनी उम्मत के लिए एक मैसेज दिया कि हमें ये चीज़ें करनी होंगी। अल्लाह ताला ने ताहयात इस्तिस्ना तो अपने उस नबी को भी नहीं दिया जिसके लिए पूरी कायनात बना दी। तो वो चीज़ें आप कर रहे हैं
जिस पे जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि आप ये शिरक कर रहे हैं। ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता कि या अल्लाह तूने ये फैसला क्यों किया। ये अल्लाह की सिफत है जो आप अपने अंदर रख रहे हैं कि आप कुतायात इस्तिस्ना है, आप जो मर्जी करें, कुछ भी करें, आप कुतायात इस्तिस्ना है। जिस तरह से मैं आज कर रहा हूँ, ये जो हसीना वाजिद को फांसी हुई है, फांसी की सजा सुनाई गई है, ये होप है, यही होगा। हसीना वाजिद ने कौन सा ऐसा ओहदेदार है जो अपनी मर्जी का नहीं लगाया हुआ था? कौन सी अदालत है जिसमें उसने अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जाहिया खान अपनी नहीं बिठाए हुए थे? कौन सी अदालत है जिसमें उसने हसन अजहर रिजवी, अली बाकर नजफी, आमिर फारूक, जस्टिस रोजी, जस्टिस के आगा, जस्टिस अरशद, कौन सी अदालत है जिसमें इस तरह के उसने जज नहीं बिठाए हुए थे? कौन सी उसने आईनी तरमीम नहीं की हुई थी? और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि बेरोजगारी यहां से कम थी, अनसर्टेनिटी यहां से कम थी, गुर्बत यहां से कम थी। यहां तो हर चीज बांग्लादेश से बहुत आगे है। वह एक फर्क है कि वहां के लोगों ने फैसला कर लिया कि हम अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, हम खुदकुशियां करते रहेंगे और उसके बाद हमारे बच्चे भी खुदकुशियां करेंगे, हमारे बच्चे भी भीख मांगेंगे। तो उन्होंने फैसला कर लिया, वो निकल आए। कुछ लोगों की जानें कुर्बान हो गई और उसके बाद आज बांग्लादेश के हालात बदल गए। आज वहाँ पे जो गोली चलाने वाली थी और उसको गोली चलाने पे सज़ाए मौत हुई है कि उसने सानिया मुरीद के टाइप वाक़यात किए, उसने सानिया 26 नवंबर जैसे वाक़यात किए, तो उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है। तो देखें, जब ये बांग्लादेश वाला हुआ ना, जो हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया, फिर एक नेपाल वाला मामला हुआ था, श्रीलंका वाला हुआ था, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को ये अहकामात है कि ख़बरदार वहाँ की कोई वीडियो नहीं चलानी, ख़बरदार इनको डिस्कस नहीं करना। क्यों नहीं करना? ताकि पाकिस्तान की यूथ को, स्टूडेंट्स को ये मैसेज ना जाए कि यार ये तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे हुकूमत के तख्ता उलट सकते हैं तो हम भी यहाँ स्टूडेंट उलट सकते हैं। यूथ यहाँ की डिस्कस करें कि हम भी इस हुकूमत के तख्ता उलट सकते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली आईनी तरमीम कर रही है, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले काम कर रही है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वजह से लोग गुर्बत के शिकार हो रहे हैं। अब आप देखें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, इन बीमारियों की मेडिसन आवाम की पहुंच से बाहर हो रही है, शदीद महंगी हो रही है और कोई किसी का फोकस नहीं है। हर कोई अपनी ज़ात, जो जिस ओहदे पे बैठा है वो अपना सोच रहा है। मैं 2 साल और ले लूँ, मैं 3 साल और ले लूँ, मैं 5 साल और ले लूँ, मैं ताहयात मरात ले लूँ, मैं ताहयात इस्तिस्ना ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं इधर भी अपने रिश्तेदार लगवा लूँ, मैं उधर भी अपने रिश्तेदार लगवा लूँ, मैं उधर भी अपने रिश्तेदार लगवा लूँ। जो हुकूमत में बैठे हैं वो कहते हैं जितना लूट सकते हो लूटो, मुल्क से बाहर भेजो, फलाने बच्चे को भी बाहर भेज दो, फलाने भांजी को भी भेज दो, फलाने भतीजे को भी भेज दो, फलाने रिश्तेदार को भी भेज दो, इधर से पैसा लूटो, उधर इन्वेस्ट कर दो, उधर इन्वेस्ट कर दो, फलाने मुल्क में नेशनलिटी ले लो। ब्यूरोक्रेसी है तो वो यही काम कर रही है, सियासतदान है तो वो ये काम कर रहे हैं, हुक्मरान है तो वो ये, मतलब हर एक पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, नोच रहा है कि उनको नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये सिस्टम गिरेगा। और जब गिरेगा बिल्कुल वही सूरत हाल बन सकती है जो बांग्लादेश में बनी कि हसीना वाजिद खुद तो भाग गई, लेकिन हसीना वाजिद का चीफ जस्टिस नहीं भाग सका। और फिर वहाँ पे क्या हुआ? लोगों ने अदालतों को आग लगा दी, लोगों ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। उन्होंने रेलिवेंट है ये इमारतें, इन इमारतों का हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, इन्होंने हमें गुर्बत दी, इन्होंने हमें बेरोजगारी दी। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ की पार्लियामेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट से 10 गुना बेहतर, वहाँ की अदालतें पाकिस्तान की अदालतों से 10 गुना बेहतर, वहाँ बेरोजगारी पाकिस्तान से बहुत कम, वहाँ पे गुर्बत पाकिस्तान से बहुत कम, वहाँ अनसर्टेनिटी पाकिस्तान से बहुत कम। पाकिस्तान में तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। कि अलग निमाम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।